नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। हम यहां पर एक नई श्रृंखला को लेकर चल रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का जो परीक्षा है आने वाले 2 से 3 महीने में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हिंदी के शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना शुरू किया है। कुछ बिंदुओं पर क्या हम उसको पूरा का पूरा सिलेबस लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है कि इस बार हम कुछ देरी कर दें सिलेबस आप तक पहुंचाने में, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि सीटेट की परीक्षा से पहले पूरा का पूरा सिलेबस आप तक हम पहुंचा दें। और मैं दावे के साथ ये बात भी कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियोज़ को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इनमें से जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जा रही हैं उनको थोड़ा सीरियस होकर सुनते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं आपकी परीक्षा को लेकर। तो चलिए विषय पर आते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम भाषा के विकास पर बात कर रहे थे। हमने जाना भाषा क्या होती है, हमने भाषा के विकास के चरणों को देखा था। उसके बाद हमने बात की कि भाषा का विकास किस तरह से बालक में होता है। वहाँ पर हमने बहुत सारी परिस्थितियों पर बात करी, बहुत सिचुएशंस पर बात करी थी कि अगर माता और पिता अगर अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ पर बालक की भाषा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बहुत अच्छे उदाहरणों के माध्यम से समझाया था। वहीं दूसरी स्थिति जब आई थी, हमने देखा कि अगर घर में सम उम्र के बालक हैं तो उनके ऊपर भाषा का प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। ऐसे हमने बहुत सारी स्थितियों पर बात की थी। अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट टॉपिक भाषा बिंब के बारे में। भाषा बिंब दोस्तों, भाषा बिंब टॉपिक शायद आप में से बहुत से लोगों को नया लग रहा होगा कि भाषा बिंब कहाँ से आ गया। लेकिन जब यहाँ से प्रश्न आ जाता है और उसका उत्तर बहुत सरल होता है, लेकिन हम सिर्फ बिंब और भाषा में ही फंसे रह जाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाषा बिंब क्या होता है, तो अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश में देख लें, भाषा को जब हम इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहते हैं लैंग्वेज और बिंब को कहते हैं इमेज। लैंग्वेज और इमेज से मिलकर अर्थात भाषा और बिंब से मिलकर जो शब्द बन रहा है उसे हमने भाषा बिंब कहा। अर्थात किसी भी इमेज को अगर आप भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह भाषा बिंब कहलाती है। अब आप इस चीज को भाषा के माध्यम से किसी दृश्य को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, उन प्रकारों का ही अगर नाम लिख लिया जाए तो वही आपका हो जाता है भाषा बिंब। तो हम बात करेंगे भाषा बिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो हम भाषा बिंब लिखते जाएंगे। भाषा बिंब 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि भाषा बिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा बिंब 4 प्रकार के होते हैं। आप याद रखना कि हिंदी के जो पेडागॉजी होती है बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, प्रश्न वहीं में से घूमते घूमते आप तक पहुँच जाते हैं। तो भाषा बिंब 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं वो 4 प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले श्रवण छोड़िए, हम आंखों से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें आंखें मिलती हैं। तो याद रखिए सबसे पहले दृश्य बिंब आता है, दृश्य बिंब। दूसरे की बात करते हैं तो श्रवण बिंब। तीसरे की अगर हम बात करते हैं भाषा बिंब के ही, ये देखिए कहीं ना कहीं आपको भाषा का जो क्रम एक बताया गया था, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जिस पर हम आगे बात करेंगे, वहीं से आपको थोड़ा ना थोड़ा जुड़ा हुआ ये टॉपिक दिख रहा होगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे विचार बिंब के ऊपर, विचार बिंब। और चौथा एवं अंतिम इसी में आपको मिलेगा भाव बिंब। अब ये क्या है, इनके बारे में बात कर लें और यहीं से आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है भाषा बिंब। तो देखिए हम बात करें दृश्य बिंब के ऊपर। कोई पारिभाषिक बात नहीं करेंगे, सीधी उदाहरणों से आप समझिए। घर से बाहर निकले, घर के बाहर देखा आपने खड़ा हुआ, आपने घर से बाहर खड़ा होकर के देखा कि एक सुंदर कन्या आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है। दृश्य क्या देखा कि एक सुंदर कन्या गेट के आपके बाहर खड़ी है, और वो क्या था दृश्य, वो बिंब देखा आपने, माफ करिए, आपने बिंब देखा कि एक सुंदर कन्या आपके दरवाजे पर खड़ी है। उस बिंब को देख करके आपके मस्तिष्क में एक दृश्य स्थापित हो गया, एक इमेज बन गई। और शायद अगर आपके अंदर जितने भी कलाकार थे, गायक, सिंगर, लेखक,
कवि सारे के सारे एक साथ जग गए, 6-7 शायरियाँ, 5-6 गाने आपके अंदर चलने लगे। ये था दृश्य बिंब। आपने दृश्य देखा और दृश्य के अनुकूल आप क्रिया करते जा रहे हैं, दृश्य के अनुसार आपके मन में संरचनाएं बनती जा रही हैं, तो ये दृश्य बिंब हुआ। और कहीं ना कहीं उसको देखने के बाद जब आप अपने दोस्तों के बीच पहुंचते तो आपने कहा भाई गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो मुझे लगा कि पूर्णिमा का चांद मेरे दरवाजे पर खड़ा था। तो ये जो पूर्णिमा का चांद आपके दरवाजे पर खड़ा था, यही है दृश्य बिंब। भाषा बिंब का दृश्य बिंब क्या है कि उस दृश्य को देख करके आपने उसको भाषा का रूप दे दिया, संप्रेषण में ले आए, अपने भावों को व्यक्त कर दिया, वही हो गया दृश्य बिंब। अब बात कर लेते हैं श्रवण बिंब के ऊपर। देखिए बहुत सामान्य सी बातें हैं, इनको अगर मैं आपको क्लिष्ट हिंदी की भाषा या पारिभाषिक रूप में समझाऊं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं सीटेट कितनी कठिन है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि सीटेट बिल्कुल कठिन नहीं है। बस आप अपना कॉमन सेंस प्रयोग करिए और बेफिजूल की चक्कर में मत पड़ें। जो बहुत से आज बाजार में आपके सामने चीज़ें उपलब्ध हैं, दिखाई जा रही हैं, उनसे बचिए। सीटेट कॉमन सेंस पे काम करता है, जितना कॉमन सेंस से आप सोच लेंगे। अब बहुत से लोग मेरी इस बात पर शायद हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे कि सुंदर कन्या खड़ी थी। साथियों गारंटी के साथ कहता हूँ, यहीं पे मैं अगर आपको एक ऐसा उदाहरण दे देता कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के समय जब राम भगवान निकले हैं अशोक वाटिका के लिए, फूलों में सीता जी फूल चुन रही थी, उनको देख करके उनका जो वर्णन किया, मैं 2-4 पद बोल दूँ अवधी भाषा के, कोई मतलब नहीं इन बातों का। मेरा उद्देश्य है कि आपको कैसे समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण बिंब क्या होता है? अभी तो आपने उस कन्या को खड़ा देखा था और आपने जाकर अपने दोस्तों के साथ ये कह दिया कि भैया आज मेरे घर में खड़ा क्या निकला, पूर्णिमा का चांद दिन में आ गया। अब 4 लड़कों ने जब ये बात सुनी, तुम्हारे साथ के जो ग्रुप के 4-5-6 बच्चे थे जो तुम्हारी तरह थे, उन्होंने जब देखा सुना उस बात को कि तुम्हारे घर पे पूर्णिमा का चांद आया था, तो उनके माइंड में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। अब मान को चलो वो इस तरह की दिखने वाली लड़की थी, मान लो उसका एक हाथ इतना छोटा था, एक हाथ इतना लंबा था, लेकिन उसने तो ये कहा कि उसने लड़की कहा ही नहीं, उसने कहा पूर्णिमा का चांद खड़ा था। तो उसने सोच लिया ये देखो बहुत खूबसूरत लड़की है, इसके हाथ बहुत कोमल हाथ है, पूरा बढ़िया पैर है, सब उसने एक इमेज बना ली अपने अंदर एक सुंदर लड़की की जिस तरह से होती है। पर अंतर देखिए, यहाँ उसने जो देखा उसको उसने पूर्णिमा का चांद कह दिया, और यहाँ उन्होंने जो सुना उसकी संरचना अपने दिमाग में स्थापित कर ली। तो ये श्रवण बिंब हो गया सुनने के बाद, और फिर उसने उसी बात को अपने तरह से बोला, उस पर अपने कॉम्प्लीमेंट आपके सामने रख दिए। तो ये हो गया आपका श्रवण बिंब। इसी श्रृंखला में जब आगे बढ़ोगे, विचार बिंब किसी चीज़ के लिए विचार करते हैं कि मैं कल ताजमहल देखने आगरा जाऊंगा, तो आपके दिमाग में विचारों की एक नई श्रृंखला पैदा हो जाती है कि मैं आगरा जाऊंगा, ताजमहल देखूंगा, मैं आगरा में ताजमहल देख के यहाँ पर फोटो खिंचाऊंगा, मैं झरना देखूंगा, मैं वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, वहाँ आने वाले अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचाऊँगा। बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं, वो बिंब आते हैं, तो इसे कहते हैं विचार बिंब। और अंतिम है जो भाव बिंब। किसी कवि ने किसी स्त्री को देखा और उसके बारे में उसके ऊपर उसने बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले, तो ये हो गया भाव बिंब, कि उसको देखकर उसके अंदर भाव जागृत हो गया और उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा काव्य लिख दिया, महाकाव्य लिख दिया, जो ना लिख दे वो थोड़ा है। तो ये आपका था भाव बिंब। मेन इसमें भाषा बिंब में आपको 4 बातें याद रखनी है कि आपके 4 प्रकार के भाषा बिंब हैं, दृश्य, श्रवण, विचार और भाव। इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा भाषा बिंब कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ी सी अगर हम सीबीएसई के भाषा में बात कर लें तो आपको उदाहरण दे दिया जाएगा कि मैं कल ताजमहल देखने जा रहा हूँ, या एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा मैं कल पिकनिक पे जाऊंगा, तो इसमें किस प्रकार का बिंब है। और इस तरह से प्रश्न पूछने की उम्मीद बहुत थोड़ी है। सिर्फ 4 बिंब के नाम आपको याद हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। बिंब होते हैं 4 प्रकार के, दृश्य, श्रवण, विचार और भाव। और इसके बाद में आपका ये टॉपिक भाषा बिंब वाला जो शॉर्ट नोट टॉपिक है, ये यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।